आज मैं आपका बहुत बड़ा भ्रम तोड़ने वाली हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि राधा और कृष्णा प्रेमी प्रेमिका थे, पर हमारा पुराण कुछ और ही कहता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये सब बातें लिखी हुई हैं कि राधा और कृष्णा मामी और भांजा थे। इसी पर तोंड देते हुए बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण लास्ट पुराण है। तो आज मैं आपको इसी रिलेटेड सच बताने वाली हूँ। पहली बात, राधा और कृष्णा कभी लवर्स नहीं थे। हिस्टोरिकल टेक्स्ट के हिसाब से उनका रिश्ता मामी भांजा का था। इन मामी भांजा का रोमांटिक स्टोरी बाद में भक्ति मूवमेंट और फोक टेल्स में पॉपुलर हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा की शादी कृष्णा के मामा रायान से तब हो चुकी थी जब कृष्णा का जन्म भी नहीं हुआ था। कृष्णा का जन्म इन सभी घटनाओं के 16 साल बाद हुआ। तो चलिए पहले एक अंश देख लेते हैं जिसमें क्लियर हो जाएगा कृष्णा और राधा मामी भांजा थे। और उसके बाद मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी कि कौन सा पुराण न्यू है और कौन सा ओल्ड है। प्रेमानंद जी महाराज राधा राधा नाम जपते रहते हैं और वो जो भी बातें करते हैं सब शास्त्रों से उठाते हैं। भाई जो शास्त्र बोलते हैं वही प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं। तो भाई इतनी सी बात प्रेमानंद महाराज जी को नहीं पता कि राधा रानी कृष्ण भगवान से 26 साल बड़ी थी और उनका विवाह पहले ही हो चुका था किसी रायण नाम के व्यक्ति के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके शास्त्र कह रहे हैं, जरा देखते हैं। यह है ब्रह्म वैवर्त पुराणम पूर्व विभाग, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड और गणपति खंड, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। और देख लो ये पेज, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। किंतु उन्हें देखते ही श्री राधिका जी डांटने फटकारने लगी। उधर कृष्ण के साथ खड़े हुए सुदामा गोप ने भी राधा जी को कुछ कहा, जिससे क्रुद्ध होकर उस सुरेश्वरी ने सुदामा को श्राप दिया कि यहाँ से दूर असुर योनि में शीघ्र प्राप्त हो। सुदामा ने भी श्राप दे दिया, तुम यहाँ से भारत भूमि पर जाओ और वहाँ अपनी सखियों समेत गोप कन्या होने पर तुम्हें कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग प्राप्त होगा। और जब राधा जी का जन्म हुआ इस पृथ्वी लोक पर, इस गौलोक पर, उसके बाद क्या हुआ जरा देखते हैं। 12 वर्ष बीतने पर उनकी नई युवा अवस्था देखकर किसी रायण नामक वैश्य के साथ विवाह संबंध कर दिया। यानी कि राधा रानी का विवाह रायण नाम के व्यक्ति के साथ हो चुका है पहले से ही। अब 14 वर्ष व्यतीत होने पर जगतपति कृष्ण, जो उस समय शिशु रूप में थे, कंस के भय से कपट के द्वारा गोकुल गांव लाए गए। कृष्ण की माता यशोदा का वारायण सहोदर सगा भाई है, जो गोलोक में कृष्ण का मामा है। यानी कि कृष्ण के मामा के साथ राधा रानी का ऑलरेडी विवाह हो चुका था। अब असली मुद्दा समझो। आज हमारे पास जो भी पुराण है उन सब की कॉपीज एक ही टाइम पर मिली है, यानी 15 टू 16th सेंचुरी के बीच। चाहे वो भागवत पुराण हो, विष्णु पुराण हो, ब्रह्मवैवर्त पुराण हो या कोई भी पुराण हो, सभी के सभी मिडाइवल पीरियड के आसपास की ही कॉपीज है। तो अगर कोई कहता है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण सबसे लास्ट पुराण है, तो वही लॉजिक भागवत पुराण और विष्णु पुराण पर भी लगेगा, क्योंकि उनकी अवेलेबल कॉपीज भी उन्हीं पीरियड के आसपास की है। तो कॉपी लेट से मिलना ये नहीं कहलाता कि ब्रह्मवैवर्त पुराण लास्ट पुराण है। जब तक सबकी एक समय की कॉपीज है तो एक ही पुराण को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जब सभी कॉपीज एक समय की है तो सिर्फ ब्रह्मवैवर्त पुराण को ही क्यों सबसे लास्ट पुराण कहा जा रहा है? अब दूसरी बात, अगर फिर भी कोई अरियल ना माने कि ब्रह्मवैवर्त पुराण लास्ट पुराण नहीं है, तो उस अरियल से पांडुलिपि मांगो सभी पुराने की। वो कभी नहीं दे पाएगा क्योंकि है ही नहीं। तब उसे बोलो, आप किसी भी पुराण को फर्स्ट या लास्ट नहीं बोल सकते जब तक आपके पास उसकी पांडुलिपि नहीं है, क्योंकि उसी पांडुलिपि के बेस पे पता चलेगा कि कौन सा पुराण न्यू है और कौन सा पुराण ओल्ड है। बाकी एक ही टाइम पर मिडाइवल पीरियड में सभी पुराणों की कॉपीज मिली है। उसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण की कॉपीज भी भागवत पुराण और विष्णु पुराण के साथ मिली है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ब्रह्मवैवर्त पुराण सबसे लास्ट है। जब तक पुराणों की वेरीफाइड डेटेड पांडुलिपि नहीं है तब तक उसको फाइनल नहीं बोल सकते कौन से पहले है और कौन से बाद में है। अगर ब्रह्मवैवर्त पुराण को इस आधार पर रिजेक्ट किया जाता है कि उसकी कॉपीज लेट मिली, तो फिर भागवत पुराण, विष्णु पुराण और बाकी पुराणों को भी रिजेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इन सभी की कॉपी सेम पीरियड में मिली है और वो पीरियड था मुगल काल। जब तक इन सब की कॉपी एक टाइम पे ही मिली है और आगे पीछे करके मिली है, तो सिर्फ ब्रह्मवैवर्त पुराण को ही क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है ये बोल के कि ये लेट है? सभी को करना चाहिए क्योंकि सब एक टाइम पे मिले हैं, इसका प्रूफ भी है, और सब के सब मुगल काल में मिले हैं। इसीलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण को लास्ट बोलकर रिजेक्ट करना ये तर्कहीन बातें हैं। ये तार्किक लोगों की बातें नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है इतिहास का कि सभी कॉपी एक टाइम पे ही मिली है, सभी पुराणों की कॉपी। इसीलिए कोई मूर्ख अगर ये बोले कि ये लास्ट पुराण है तो उस मूर्ख से उस पुराण की पांडुलिपि मांगो, बस बात खत्म।